एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं द बेस्ट न्यूज एवर फॉर ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स क्लास 12। जी, एज वी ऑल नो हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं एंड उसके बाद इवेंचुअली अपने प्री बोर्ड्स होंगे, उसके बाद अपने बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2025 में, राइट। सो हाफ ईयरली के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए एक स्पेशल चीज़ मैं लेके आई हूँ फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। क्या हमारी हाफ ईयरली को लेके स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे तैयारी करनी है, क्या बेस्ट रिसोर्स रहेगा, कैसे एक टॉपर जो है वो बनने की स्टेज में क्या क्या चेक मार्क्स होते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, नोट्स हो गया, क्या क्या है जो सीढ़ी हमें चढ़नी है टू बिकम अ टॉपर एंड इवेंचुअली बोर्ड्स में हम एक बहुत अच्छी परसेंटेज ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एग्जाम रिसोर्स कंफ्यूजन, क्योंकि जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, देयर आर टू मेनी रिसोर्सेज। एनसीईआरटी से ज़्यादा तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गाइड बुक को रेफर करते हैं। क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है, हम जानेंगे। तो ये एग्जाम रिसोर्स की जो कंफ्यूजन है हम इसको मिटा देंगे। संदीप भैया की तरह मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, राइट। क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्या बेस्ट रिसोर्स रहेगा और हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए जी, अब एक स्टूडेंट है, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है मल्टीटास्क करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। टॉपर की अप्रोच क्या रहती है, स्कूल तो साथ साथ चल ही रहा है, राइट। अब अगर ट्यूशन्स है तो ट्यूशन्स भी चल रही हैं, अगर ट्यूशन नहीं है तो सेल्फ स्टडी होगी, राइट। तो नंबर 1 स्कूल आपका चलता है आधा दिन, फिर भाई 1-2 घंटा निकाल के मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 12th में आ गए हो, इसके साथ आपको चाहिए एक राइट रिसोर्स, एक अच्छी किताब, चाहे वो कोई किताब हो चाहे वो कोई वीडियो हो, राइट। तो राइट रिसोर्स में सबसे पहले महत्व आता है बुक्स का एंड फिर उसको हम YouTube के साथ कंबाइन करते हैं, जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं YouTube पे, राइट। हमारे सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ये 4 रिसोर्सेज जब मिलते हैं तो एक टॉपर की जो अप्रोच है वो बनती है। स्कूल को भी मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, राइट रिसोर्स रखना है, कौन सा भी जानेंगे, एंड YouTube वीडियो से अपनी एक्सप्लेनेशन समझते चलना है। बहुत अच्छे। टाइम कम है जी, लिमिटेड टाइम है और सिलेबस ज़्यादा है, देयर इज मोर टू कवर, तो टेंशन होती है, ऐसे हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट। स्पेशली जब हाफ ईयरलीज आते हैं तो लगता है यार स्कूल में थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते तो शायद ये समझ आ जाता कि मैम कौन सा क्वेश्चन पूछने वाली हैं, क्योंकि क्लास में कई बार जो भी आपके टीचर हैं वो बोलते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट और वो इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चन वो हाफ ईयरली में दे देते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स यहाँ आ गए हैं, फिर प्री बोर्ड्स आ जाएंगे कुछ महीने में एंड फिर बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, राइट। तो ये जो चक्की बहुत जल्दी चल रही है यार, अभी तो 2024 शुरू हुआ था, अगस्त में आ गए, 8th मंथ चल रहा है, कैन यू बिलीव दिस। तो ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ये मत सोचो बहुत ज्यादा टाइम है, राइट। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की अप्रोच चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट अप्रोच चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हम पैनिक ना हो ये सब देख के कि यार इतना कुछ कैसे होगा, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मैं आपके लिए ले आई हूं। अब देखिए, जो हमारा राइट रिसोर्स है, राइट रिसोर्स में क्या होना चाहिए, राइट रिसोर्स यानी कि करेक्ट बुक जो आप रेफर करें। देखो मेन तो हमारी एनसीईआरटी है ही, दैट इज द बेसिक सोर्स, मोस्ट बेसिक एंड प्रीमियम सोर्स, जिसको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन केवल एनसीईआरटी भी एनफ नहीं है, प्रैक्टिस अगर करने, क्वेश्चंस अगर लगाने तो एक राइट रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो राइट रिसोर्स फॉर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, कि भाई हमने पहले चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है मैम, अब मुझे उसके क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैं कहाँ से लगाऊं, मुझे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए, उसके कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी चाहिए, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो मैं कहां से लाऊं ये सब, तो मैं आपको बता देती हूं। जो परफेक्ट करेक्ट बुक होगी 2024 में, उसमें क्या क्या होना चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि वो आपके कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आएंगे। हमने जैसे देखा यार, कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गया है, मोस्टली जो आपका पेपर है वो कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे आएगा। ये क्वेश्चन क्या होते हैं ये समझने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो देख लेना, राइट। तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग केस बेस्ड और कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उस राइट रिसोर्स में होने चाहिए, ताकि हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड पास्ट
पास्ट ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए जो बार बार हर साल पूछे गए हैं, जिनकी क्या है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके बिना आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि एनसीईआरटी में से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। एंड उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम ये देख सके कि जो अभी हमने पढ़ा है क्या वो हमें समझ भी आया, क्या हम उसको ग्रैस्प कर पाए, क्या हम उसको लर्न कर पाए, और उसके बाद क्या हम उसको याद करके लिख पा रहे हैं। जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से उठाएं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हो गए जो आपके एनसीईआरटी चैप्टर के पीछे होते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो गए जो कि एनसीईआरटी से एक लेवल हाई होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। एंड दीक्षा ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से मोस्टली जो टीचर्स होती हैं वो क्वेश्चंस उठा के आपको एग्जाम में दे देती है, स्पेशली हाफ ईयरलीज, राइट। तो इन तीनों ही रिसोर्सेज से सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस है वो उठा के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला जाएगा, अभी जो मैं आपको राइट रिसोर्स बताऊंगी उसमें। क्लियर? सो दीज आर द मस्ट हैव्स ऑफ द राइट रिसोर्स फॉर योर क्लास 12th प्रेपरेशन। आगे चलते हैं जी। ओके, सबका सपना क्या है? ऑब्वियसली टॉपर बनना है, राइट। सबको भाई 99% लानी है, ऑफकोर्स, कौन नहीं लाना चाहता। फर्क कहाँ पे आ जाता है? दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट, जो डेली टॉपर बनने के लिए एक्शन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एंड वहीं कुछ बच्चे जो सिर्फ ये सोच रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे, तो सॉरी टू से आप टॉपर इतनी आसानी से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, राइट। तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा यार कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। तो केवल ख्याली पुलाव बना के, सोच के, सपने से कुछ नहीं होगा। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत भी करनी पड़ेगी। वी हैव टू वर्क हार्ड, राइट। सो I will be finally revealing my past 1 year's efforts। तो अभी से, जब से मैं बोल रही हूँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है क्लास 12 के लिए, बहुत बड़ा रिवील है, बिग सरप्राइज, बहुत हेल्प होने वाली है। तो पिछले 1 साल से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे अलग अलग जगह से बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट नोट्स, बेस्ट आपके कॉन्सेप्ट मैप, सब कुछ इकट्ठा करके मैजिकली एक बुक में लाई हूँ। यस, चैप्टर वाइज जो है आपके क्वेश्चन बैंक्स आ गए हैं। इंट्रोड्यूसिंग वन शॉट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज, जिसमें नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस एंड नंबर 4 इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स की बुक की ऑथर बन गई है आपकी पूर्वा दीदी। उन्होंने खून पसीने की मेहनत लगा के सारे रिसोर्सेज को अलग अलग इकट्ठा करके एक ऐसी बुक बनाई है जो आपको ऑल इन वन शॉट अप्रोच से 2024 के बोर्ड्स के लिए तैयार कर देगी। एनसीईआरटी और इस किताब को अगर आपने साथ में उठा लिया एंड साथ में यूट्यूब लेक्चर्स देखे, तो ये जो टॉपर बनने का सपना है, आई डाउट कि किसका पूरा नहीं होगा। बिल्कुल पूरा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज यू हैव द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। बहुत अच्छे। तो जी क्या क्या मिलने वाला है दीदी? महंगा तो नहीं है, महंगा बिल्कुल नहीं है, बहुत अफोर्डेबल किताब रहेगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। देखिए जी, ये पूरा एक बंडल है हमारा 4 बुक्स का, जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और पॉल साइंस आएगी, राइट। ठीक है, चलिए अलग अलग भी आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अब देखो, ऐसे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यहाँ पे डाला है। अब चैप्टर 1 में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पहले डाले, फिर एनसीईआरटी और दीक्षा के क्वेश्चंस डाले, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस डाले और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। पूरी क्वेश्चन बैंक की हमारी ये बुक है। समझ गए बात? बहुत अच्छे। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दीक्षा क्वेश्चंस, जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीचर्स जहाँ से उठा के क्वेश्चन आंसर देती है, वो सारा आपका ये जो है एनसीईआरटी से ही पूरा सिलेबस है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होगा। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज गिवन है। वन शॉट प्रैक्टिस ऑफ एवरी सीबीएसई सोर्स, सीबीएसई के ऑफिशियल सोर्सेज हैं ये, जो हमारा एग्जाम्पलर, राइट, दीक्षा हो गया, ये सब एक जगह आपको इनके बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। नो नीड टू बाय एनीथिंग एल्स टू क्रैक योर हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड देन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। देखिए जरा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ऐसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन मिलेगा। पहले
चैप्टर वाइज है ये, एक चैप्टर पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर उसकी हम क्वेश्चन बुक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, राइट, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपके 1 मार्कर से लेके आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो तक मिलेंगे, सारे ईयर वाइज एकदम सॉर्ट करके दे दिए गए हैं। बेस्ट क्वेश्चन बैंक है हमारा चैप्टर वाइज, एक चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन बैंक लगाया जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी और दीक्षा क्वेश्चंस है। आगे देखते हैं जी, ये रहा हमारा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल, हमारे कार्टून क्वेश्चंस आ गए, राइट। सो सारे जो आपके कंपिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस वो इसमें आ जाएंगे, राइट, विद डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे देखिए एनसीईआरटी और दीक्षा के क्वेश्चंस आ गए, ये जो आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में गिवन है उसके क्वेश्चन आंसर हैं, और फिर जो दीक्षा पोर्टल पे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर हो गए, दीक्षा क्वेश्चंस भी कवर हो गए, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, ये नहीं कि केवल आंसर बताया, उसको समझाया भी है, उसके आसपास का भी आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि अलग से एनसीईआरटी रेफर ना करनी पड़े, डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अच्छी बात, दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्सेप्ट मैप्स डाल दिए हैं। जैसा मैं कहती हूँ कि यार हर एक जो हमारा टॉपिक है ना उसके शॉर्ट पॉइंटर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रिवाइज करने के लिए, ये सबसे ज़रूरी शुरुआत में स्टेज होती है। तो जैसे ही आपने एनसीईआरटी रीड करी, आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फॉर योर रिविजन, जो कि एक माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप की तरीके से मैंने बनाए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ माई बुक। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप्स जो आपको हैंडी रिविजन के लिए एम्पावर करेंगे, स्पेशली हाफ ईयरलीज और बोर्ड एग्जाम्स में, राइट, बहुत अच्छे। चलिए जी देखते हैं टॉपर का सक्सेस फॉर्मूला क्या होता है 95 अबव लाने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी भी यूपीएससी टॉपर का भी चाहे इंटरव्यू उठा के देख लो, वो कहेंगे स्टिक टू मिनिमम रिसोर्सेज, स्टिक टू मिनिमम बुक्स, 1 या 2 बुक ले लो एक सब्जेक्ट की, उससे ज्यादा रेफर मत करो। सो अवॉइड मल्टीपल बुक डिस्ट्रैक्शन, 4-5 रिसोर्सेज पे मत भागो क्योंकि फिर कुछ भी याद नहीं होगा। मेन अपनी एनसीईआरटी रखेंगे जिससे हमें सब कुछ याद करना है, और प्रैक्टिस के लिए हम अपना 1 शॉट क्वेश्चन बैंक रखेंगे, पूर्वा दीदी वाला, राइट। सिंपल, अपना 2 सोर्स हो गए हर एक सब्जेक्ट के, राइट। तो भाई इजीली इन बुक से हमारा सब कुछ ओवरऑल अप्रोच कवर हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, सिलेबस हो जाएगा, और याद भी कर लेंगे एनसीईआरटी से। सो यूजफुल फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स एंड फाइनल बोर्ड्स। अभी का समय जो है ये बेस्ट समय है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस बुक, दिस क्वेश्चन बैंक। क्यों? क्योंकि आप साथ में क्वेश्चंस लगाते चलेंगे, हाफ ईयरली में भी मदद होगी, प्री बोर्ड्स में भी होगी और फाइनल बोर्ड्स में भी होगी, राइट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं जी। दीदी बुक रिवील कर दो, प्राइस रिवील कर दो जी। तो फ्लैट 30% ऑफ है फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए फ्लैट 30% ऑफ है, एंड आपको 4 बुक्स का, जिनके पास चारों सब्जेक्ट है वो 4 बुक्स का बंडल जरूर लें एट ₹1033 ओनली। चारों बुक्स, चारों किताबें आपको 1 शॉट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, राइट। एंड जिसको इंडिविजुअली बुक लेनी है, सिर्फ पॉल साइंस की लेनी है, सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ इकोनॉमिक्स या फिर सिर्फ इंग्लिश, वो अलग से भी जाके बाय कर सकते हैं। पूरी जो लिंक है परचेज करने की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ज्यादा, अराउंड 300 के आसपास जो है प्राइस रहेगा, 300, 315, 330, इसके आसपास जो प्राइस है वो बुक्स का रहेगा। तो सिंपली अमेज़ॉन पे जाके आपको एडुकार्ट लिखना है और जो भी सब्जेक्ट की बुक आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम लिख के 1 शॉट बुक आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बैंक की। वहां पे आपको ऑथर में मेरा नाम भी दिख रहा होगा, राइट। सो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इजी वे आउट, लिंक पे क्लिक करो एंड फटाफट से बुक बाय कर लो एंड मुझे इंस्टा पे टैग करो। सो फटाफट से लिंक पे क्लिक करो, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज एंड टू प्रैक्टिस योर एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, साथ साथ क्वेश्चंस लगाते जाओ, तभी हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम्स है उसमें आप टॉपर बन पाएंगे, सक्सेस ले पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये तो पूरा सिलेबस सेम है, सीयूईटी के लिए भी सेम ही बुक चलेगी। अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, आगे चल के आप ही को फायदा होगा, राइट। सो आई नो बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सब, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अब आपकी बारी है मुझे सपोर्ट करने की। देखो बच्चा, हर चीज़ फ्री में पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मॉनेटरी सपोर्ट तो चाहिएगा ना, राइट? सो हर चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकती। जितना मैक्सिमम हो पाता है उतना हम प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, राइट? बाकी सब कुछ अफोर्डेबल रखते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा जो है इसका फायदा उठा पाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके बुक बाय कर लो और मुझे इंस्टा स्टोरी डाल के बुक को टैग जरूर करना, राइट? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, जैसी बुक आपके पास आ जाए टैग मी, स्टोरी डालो, फोटो भेजो, राइट? एंड टैग करो एंड सारे ही ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स तक हमारे क्वेश्चन बैंक को आपको पहुंचाना है और #1 पे ट्रेंडिंग कराना है, क्योंकि सब समझते हैं कि साइंस और कॉमर्स से बहुत ज्यादा पीछे है ह्यूमैनिटीज वाले, बट असल में ऐसा नहीं है। मुझे पता है हम ह्यूमैनिटीज वालों की पावर का, राइट? चलिए, सो दिस वाज द बिग सरप्राइज। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा। तो फटाफट से जाके बुक बाय करें एंड पूरा फायदा उठाएं। This is the best resource apart from your NCERT. So that's it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.